हेलो फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल भी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है प्रैक्टिस किया था, लेकिन आज हम कुछ और सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो है कोई भी सेंटेंस आए हम बेहिचक आसानी से बोल सकें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ग्रामर 1 मिनट देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इसका पहचान क्या होगा? क्रिया के साथ जो सेंटेंस के लास्ट में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, ये सब लगा रहता है। और सभी सब्जेक्ट के साथ जो विल हैव आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव होगा। तो ये चारों फॉर्मेट में, जैसे ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव इंटरोगेटिव में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो सब में विल हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ निगेटिव वाले में ये थोड़ा गलत हो गया, विल नॉट हैव होता है, विल के बाद नॉट, इसके बाद हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर डब्ल्यू एच रहेगा तो डब्ल्यू एच, इसके बाद विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंटरोगेटिव में जो है डब्ल्यू एच, विल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए स्ट्रेटवे जंप करते हैं प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनाएगा। बाकी तो बस ऐसे ही है। आ, बाकी ऐसे नहीं, मतलब उसका ओनली 10% कंट्रीब्यूशन है, 90% डिपेंड, योर फ्लुएंसी डिपेंड विल डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, हाउ यू आर कंटिन्यूइंग योर प्रैक्टिस। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई टुमारो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई टुमारो, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई टुमारो। वह शाम तक घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग, ही विल हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग, ही विल हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग। इसका निगेटिव बनाना होगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग। इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा, विल विल ही विल ही हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग, विल ही हैव रीच्ड होम बाई इवनिंग। और इसका निगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा, विल ही नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, विल ही नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। ठीक है। तो दिस वे वी विल आल्सो प्रैक्टिस द सेंटेंसेस। ओके। तो मैं केवल एक में ही अफर्मेटिव इसका बोलूंगा, अब बाकी तीनों फॉर्मेट आप खुद बोलोगे। ठीक है। तो हम अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वह सुबह तक खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग, शी विल हैव कुक्ड फूड बाय मॉर्निंग। बच्चे तब तक सो चुके होंगे। द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन, द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट बाय देन। मैं अगले महीने तक नई नौकरी शुरू कर चुका हूँगा। I will have started a new job by next month, I will have started a new job by next month। वे तब तक शहर छोड़ चुके होंगे। They will have left the city by then, they will have left the city by then, they will have left the city by then। वह अगले साल तक परीक्षा पास कर चुका होगा। He will have passed the exam by next year, he will have passed the exam by next year, he will have passed the exam by next year। हम शाम तक रिपोर्ट जमा कर चुके होंगे। We will have submitted the report by evening, we will have submitted the report by evening, we will have submitted the report by evening। वह तब तक मुझे फोन कर चुकी होगी। She will have called me by then, she will have called me by then, she will have called me by then। मैं 2 घंटे में किताब पढ़ चुका हूँगा। I will have read the book in 2 hours, I will have read the book in 2 hours। ठीक है। वह अगले सप्ताह तक घर बदल चुका होगा। He will have shifted the house by next week, he will have shifted the house by next week, he will have shifted the house by next week। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये सेंटेंसेस जो हमें कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा समटाइम में इट सीम बोर्डम। ओके, बट यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस टू गेट फ्लुएंट। ओके, तो आपको करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम रात तक फिल्म देख चुके होंगे। विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय नाइट, वी विल हैव वॉच्ड द मूवी बाय नाइट। वह तब तक खाना खा चुकी होगी। शी विल हैव ईटन द फूड बाय देन, शी विल हैव ईटन द फूड बाय देन। मैं शाम तक तुम्हें जवाब दे चुका हूँगा। आई विल हैव गिवन यू
the answer by evening. I will have given you the answer by evening. I will have given you the answer by evening. वे अगले साल तक यहाँ रह चुके होंगे. They will have lived here by next year. They will have lived here by next week. They will have lived here by next week. नेक्स्ट सेंटेंसेस. वह तब तक गाड़ी ठीक कर चुका होगा. He will have repaired the car by then. He will have repaired the car by then. He will have repaired the car by then. हम अगले महीने तक योजना बना चुके होंगे. We will have made a plan by next month. We will have made a plan by next month. We will have made a plan by next month. वह तब तक सच जान चुकी होगी. She will have known the truth by then. She will have known the truth by then. She will have known the truth by then. मैं सुबह तक अपना बैग पैक कर चुका हूँगा. I will have packed my bag by morning. I will have packed my bag by morning. I will have packed my bag by morning. वह तब तक स्कूल जा चुका होगा. He will have gone to school by then. He will have gone to school by then. He will have gone to school by then. हम शाम तक सफाई कर चुके होंगे. We will have cleaned the house by evening. We will have cleaned the house by evening. We will have cleaned the house by evening. मैं 2 दिनों में काम खत्म कर चुका हूँगा. I will have finished the work by 2 days. I have finished the work by in 2 days. ठीक है, इन 2 days ही होगा, by 2 days भी कर सकते हैं. I will have finished the work in 2 days. I will have finished the work in 2 days. इन 2 days ही करिएगा. ठीक है. बोलते वक्त जो है इतना सारे चीजों को जो है ग्रामर को नहीं ध्यान रखा जाता है. ठीक है, ये सब चल जाता है. ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि गलत हो गया, ये हो गया. ऐसे सोचिएगा तो कभी बोल ही नहीं पाइएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है. वह तब तक टिकट खरीद चुकी होगी. शी विल हैव बॉट द टिकट बाय देन. शी विल हैव बॉट द टिकट बाय देन. तो बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट. शी विल हैव बॉट द टिकट बाय देन. वे अगले साल तक नया घर बना चुके होंगे. दे विल हैव बिल्ड ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. दे विल हैव बिल्ड ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. दे विल हैव बिल्ड ए न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर. मैं तब तक तुम्हें समझा चुका हूँगा. I will have explained to you by then. 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 वह शाम तक रिपोर्ट लिख चुकी होगी. She will have written the report by evening. 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 हम तब तक फैसला कर चुके होंगे. We will have decided by then. We will have decided by then. We will have decided by then. वह तब तक मुझे पहचान चुका होगा. He will have recognized me by then. He will have recognized me by then. He will have recognized me by then. मैं दोपहर तक खाना बना चुका हूँगा. I will have cooked food by afternoon. I will have cooked food by afternoon. I will have cooked food by afternoon. ये तब तक मीटिंग खत्म कर चुके होंगे. They will have finished the meeting by then. 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 वह अगले महीने तक कोर्स पूरा कर चुकी होगी. She will have completed the course by next month. She will have completed the course by next month. She will have completed the course by next month. मैं तब तक पैसा जमा कर चुका हूँगा. I will have saved the money by then. I will have saved the money by then. ये सब कैसे सेंटेंसेस होता है, जिससे कोई आदमी है उससे कोई पूछ लिया कि आपकी बेटी है उसको सेविंग है, शादी एजुकेशन कैसे कीजिएगा इन सब का, तब आप कह सकते हो ऐसे सिचुएशन में आई विल हैव सेव्ड द मनी बाय देन. तब तक मैं उनके लिए इतना पैसा जमा कर चुका हूँगा सो दैट आई कैन इजिली मैनेज हर एजुकेशन एंड मैरिज एंड एनी एक्सपेंसेस कमिंग इन हर फ्यूचर. तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस बनते हैं. वह शाम तक कपड़े धो चुका होगा. ही विल हैव वॉश द clothes by evening. He will have washed the clothes by evening. He will have washed the clothes by evening. हम तब तक तैयारी कर चुके होंगे. We will have prepared by then. We will have prepared by then. We will have prepared by then. वह सुबह तक नाश्ता कर चुकी होगी. She will have had breakfast by morning. She will have had breakfast by morning. She will have had breakfast by morning. She will have had breakfast by morning.
मैं तब तक तुम्हें संदेश भेज चुका हूँगा। तब मैं तब तक तुम्हें संदेश भेज चुका हूँगा। आई विल हैव सेंड यू ए मैसेज बाय देन। आई विल हैव सेंड यू ए मैसेज। आई विल हैव सेंड यू ए मैसेज बाय देन। आई विल हैव सेंड यू ए मैसेज बाय देन। वे अगले सप्ताह तक काम शुरू कर चुके होंगे। दे विल हैव स्टार्टेड द वर्क बाय देन, बाय नेक्स्ट वीक। दे विल started the work by next week. They will started the work by next week. ओके, वह तब तक परीक्षा दे चुका होगा। वह तब तक परीक्षा दे चुका होगा। He will have taken the exam by then. He will have taken the exam by then. He will have taken the exam by then. हम तब तक सफलता हासिल कर चुके होंगे। We will have achieved success by then. We will have achieved success by then. We will have achieved success by then. मैं शाम तक घर लौट चुका हूँगा। I will have returned home by evening. I will have returned home by evening. I will have returned home by evening. वह तब तक किताब किताब खत्म कर चुकी होगी। She will have finished the book by then. She will have finished the book by then. She will have finished the book by then. वे तब तक यात्रा पूरी कर चुके होंगे। They will have completed the journey by then. They will have completed the journey by then. मैं अगले साल तक डिग्री प्राप्त कर चुका हूँगा। आई विल हैव obtained the degree by the next year. I will have obtained the degree by the next year. I will have obtained the degree by next year. वह तब तक गाना गा चुकी होगी। She will have sung the song by then. She will have sung the song by then. She will have sung the song by then. हम तब तक योजना लागू कर चुके होंगे। We will have implemented the plan by then. We will have implemented the plan by then. वह तब तक मुझे माफ कर चुका होगा। He will have forgiven me by then. He will have forgiven me by then. He will have forgiven me by then. मैं तब तक नया फ़ोन खरीद चुका हूँगा। I will have bought a new phone by then. I will have bought a new phone by then. I will have bought a new phone by then. वे तब तक खेल जीत चुके होंगे। They will have won the game by then. They will have won the game by then. वह तब तक सब कुछ बता चुकी होगी। She will have told everything by then. She will have told everything by then. She will have told everything by then. तो फ्रेंड्स, हमने आज ये जो 50 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किया, ये सब हमने अफर्मेटिव में ही केवल प्रैक्टिस किया है। तो मैं आपसे ये आशा करके अब वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ कि आप इन सारे सेंटेंसेस का जो है चारों फॉर्मेट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में प्रैक्टिस करोगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।